दोस्तों, जब भी हम अखबार खोलते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे शब्द बार बार सुनाई देते हैं। मिडिल ईस्ट, ग्लोबल साउथ, इंडो पैसिफिक, सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नामों का अर्थ क्या है? आखिर ये शब्द आए कहां से और कौन कौन से देश इनमें शामिल होते हैं? आज यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल पर हम पूरी दुनिया को समझेंगे, 31 प्रमुख भू राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों के जरिए। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट से। ये शब्द सबसे पहले ब्रिटिश राजनयिकों ने इस्तेमाल किया था, एशिया के उस हिस्से के लिए जो यूरोप और भारत के बीच पड़ता है। इसमें आमतौर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, सीरिया, लेबनान जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोप के नजरिए से ये ईस्ट था, लेकिन फार ईस्ट यानी चीन जापान जितना दूर नहीं। अब आते हैं पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया पर। यह लगभग वही इलाका है जो मिडिल ईस्ट कहलाता है, लेकिन भारत और संयुक्त राष्ट्र जैसे देश इसे वेस्ट एशिया कहते हैं ताकि ये शब्द औपनिवेशिक पक्षपात से मुक्त रहे। तीसरा है दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। यही क्षेत्र सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भी आधार है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और सिंगापुर शामिल हैं। यही देश आसियान का समूह बनाते हैं। पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें चीन, जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया, ताइवान और मंगोलिया शामिल हैं। ये क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। मध्य एशिया 5 देशों से मिलकर बना है: कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसे स्टान कंट्रीज भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया भूगोल के अनुसार ये अरब प्रायद्वीप और उसके आसपास का हिस्सा है, यानी सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, यमन, ओमान, कतर, बहरीन आदि। अब आते हैं बड़े भौगोलिक शब्दों पर। वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, और वैश्विक उत्तर, ग्लोबल नॉर्थ। ये दिशा नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक विभाजन का प्रतीक हैं। ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी विकसित राष्ट्र। ग्लोबल साउथ में आते हैं भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया जैसे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं। लैटिन अमेरिका नाम पड़ा लैटिन भाषा से, जो रोमांस भाषाओं स्पेनिश, पुर्तगाली से निकली। इसमें मेक्सिको से लेकर चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर तक के देश आते हैं। कैरिबियन क्षेत्र में क्यूबा, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक आदि द्वीप देश आते हैं। अफ्रीका को 2 भागों में बांटा जाता है: उत्तर अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, और उप सहारा अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान के दक्षिण का सारा क्षेत्र, नाइजीरिया, इथियोपिया, केन्या, घाना, दक्षिण अफ्रीका आदि। यूरोप को भी 2 भागों में बांटा जाता है: पूर्वी यूरोप, पोलैंड, हंगरी और यूक्रेन, रूस, रोमानिया आदि, और पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूके आदि। एंग्लो अमेरिका में वे देश आते हैं जहां अंग्रेजी प्रमुख भाषा है: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हाल के वर्षों में रणनीतिक शब्द है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री इलाके शामिल हैं। एशिया पैसिफिक ये इंडो पैसिफिक से थोड़ा व्यापक शब्द है, जिसमें चीन, रूस और ओशिनिया भी शामिल होते हैं। ओशिनिया में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, समोआ आदि। मगरेब क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का इलाका, जिसमें मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया और मॉरिटानिया शामिल हैं। लेवांत क्षेत्र भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, जिसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन आते हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का इलाका, जिसमें सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया आदि आते हैं। और अंत में 3 आर्थिक श्रेणियां: विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके; विकासशील देश जैसे भारत, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया; और अल्प विकसित देश जैसे नेपाल, चाड, नाइजर, मोजाम्बिक, हाइती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सीखने की ये यात्रा और आगे बढ़े।